हाँ जी। किसी को संदेश देते हैं, हाँ, संदेश देने के बाद वह सुनता नहीं है तो उसके बार बार पीछे पड़ना चाहिए, इसके लिए बाबा ने कहा जो अपने धर्म का होगा, भूल गए हैं? बाबा जैसे कोई दूर हो, एक बार संदेश अपन दे देते हैं उसको, और बार फिर उसको दोबारा काफी समय बाद मिले तो अच्छा, सन्मुख को जाके संदेश दे के देख लो बस। क्योंकि दूर से जो सुनाएंगे वो तो लिटरेचर हो गया। लिटरेचर जो है वो तो साधन है। फोन से सुनाएंगे, टैप रिकॉर्डर उसको दे देंगे, सीडी दे देंगे, डीवीडी दे देंगे, किस पुस्तक दे देंगे, वो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देगी। और आप सन्मुख संदेश देंगे और उसने कोई प्रश्न कर दिया तो जवाब दे सकते हैं, उसको समाधान हो जाएगा थोड़े समय के लिए। तो फिर वो उस साधन को भी पढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा किसी को बिना समझाए ऐसे ही लिटरेचर दे देंगे तो फेंक देंगे। और हाँ, पहले जो बाबा ने बताया है कि जो बाहर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं, बाहर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं, बाहर शुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं, अंदर की शुद्धि पर ध्यान देते हैं, हाँ, उनको अघोरी कहा जाता है। अघोरी, हाँ। जो बाहर और अंदर दोनों की शुद्धि पर ध्यान देते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। किंतु कुछ आत्मा ऐसी है जो बाहर की शुद्धि पर ध्यान देती हैं, अंदर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं, हाँ? उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कुमारी। अरे क्रिश्चियन क्या करते हैं? बाहर की शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देते हैं या अंदर की शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देते हैं? बाहर की शुद्धि पर ध्यान। अभी तो आया सारा। और एक वार्तालाप में बताया कि है, एक वार्तालाप में बताया है कि बाप जो है वो मुकर्रर रथ में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, हाँ, और टेम्परेरी रथ में आते हैं तो उसको ब्रह्मा कहा जाता है। टेम्परेरी रथ में आते हैं, तो उनसे ब्रह्मा टेम्परेरी माने ब्रह्मा बाबा में आए। नहीं, क्यों कहा जाता है ब्रह्मा बाबा को टेम्परेरी? बीच में आते हैं, चले जाते हैं। बीच में कहाँ आते हैं? हाँ, बीच में आते हैं, ठीक है। आदि में तो नहीं थे ब्रह्मा बाबा में। सन 47 से आए, तब 47 से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ब्रह्मा नाम पड़ा। ब्रह्मा नाम बीच में पड़ा या पहले ही था? बीच में पड़ा। इनका नाम रख, जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा नाम कब प्रत्यक्ष हुआ? पहले ओम मंडली नाम था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था? ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा तो नाम ही नहीं था। हाँ, तो बाबा ने बताया कि 107 जो मणके हैं उसमें बाप प्रवेश नहीं करते हैं, बाप प्रवेश नहीं करते। 7 मणकों में प्रवेश नहीं करते? हाँ, 107 107 में प्रवेश नहीं करते, माने शिव बाप, ठीक है। सिर्फ बाप दादा उनमें प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ये बाप दादा की जो बात कही है, ये कौन से बाप दादा की? शिव बाप है कि नहीं है? शिव बाप है और राम बाप है या नहीं? राम बाप भी है। तो दोनों मिलके एक ही बाप हो गए हैं? वो हद की वो दोनों मिलकर के एक बाप वो हद के हैं। शिव बाप और राम बाप दोनों मिलके जब एक होते हैं व्यक्तित्व में, एक व्यक्ति बनते हैं, एक बनते हैं कि दो बनते हैं? एक बनते हैं। तो वो दो हैं या एक हैं? एक है। हाँ, तो ये पूछना था कि वो बाप दादा जो है वो कौन से थे? क्योंकि हम ये समझते थे कि राम वाली आत्मा को दादा कहें हैं? वो दादा तो नहीं कह सकते।
ब्रह्मा बाबा की आत्मा दादा है। दादा कहा ही जाता है बड़े भाई को। 500 करोड़ पत्ते हैं 60 रूपी रंगमंच पर, उनमें दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा दादा है। दादा माने बड़ा भाई। राम वाली आत्मा को बड़ा भाई कहेंगे? हैं? नहीं। बाबा ही प्रवेश करके बाप की याद में। हाँ जी, और बच्चों में बाप दादा प्रवेश कर सकते। बाप दादा भी 2 आत्माओं का टाइटल है, एक शिव और अंत में जब शिव आप समान किसी को तैयार कर देगा तो शिव का काम पूरा हो गया कि नहीं? वानप्रस्थी होके बैठेगा कि नहीं? है बैठेगा। तो शिव बाप जो है वो वानप्रस्थी कब बंधे हैं? जब राजधानी स्थापन हो जाती है तो वो तो वानप्रस्थी होकर के बैठते हैं। हमेशा के लिए नदारद नहीं हो जाते, कभी प्रत्यक्ष होते, कभी नहीं होते, कभी बाहर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, आराम करते हैं वानप्रस्थावस्था में। ओ, परम धाम की बात कहाँ कही? आराम इस दुनिया में होता है या परम धाम में होता है? जब बच्चा बाप वानप्रस्थी बाप का कामयाब हो जाता है, दुकान संभालने लगता है, अच्छी तरह से अनुभवी हो जाता है, तो वानप्रस्थी बाप को दुकान पर हर समय बैठने की दरकार है? नहीं है। तो कहाँ बैठते हैं? कहाँ इसी दुनिया में रहते हैं? किस तन में हैं? किस तन में हो किसी तन में रहते हैं। अभी किस तन में है? अभी तो हैं? साबित करोगे? हैं? साबित ही नहीं कर सकते। मुरली में आया है ना, क्या पता कैसे चलता है? मैं भगवान बाप है। जब वो तो आसाराम बापू के जो बच्चे हैं वो भी कहेंगे ये हमें ज्ञान सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं देते हैं ना। हाँ देते हैं, पुरानी कहानियां, कथा कहानियां सुनाते हैं। नया ज्ञान को नहीं देते। वो कहेंगे हमारे आसाराम बापू का नया ज्ञान है। तुम तो फालतू की बातें करते हो। है तुम्हारा भी तो देहदार, तुमने किससे सुना है? देहदारी से सुना है कि बिंदी से सुना है? झूठ बोलते हैं। हाँ साबित कैसे करते हैं? क्या हम कहाँ कहते हैं कि हम साबित करते हैं? हम तो ये बात साबित ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि साकार में शिव की आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पार्ट बजा रही है, किसने पार्ट बजा रही। हम भी ढूंढते, तुम भी ढूंढते। नहीं मानोगे तो माया अभी फाइनल परीक्षा लेगी, तब मान जाओगे। हैं बता तो दिया आज। अरे सारी रामायण की कथा पूरी हो गई। रावण का पाप कौन था? ये क्या बात हुई? चलो आसपास के संगी साथियों को पता होगा, उनसे पूछ लेना। आज बाबा ने बताया नहीं है? वो तो साकार पास भी हो गया। हाँ साकार ज्ञान का सागर है। नहीं तो मैं तो है शिव बाप है, उसको ज्ञान का सागर है, ज्ञान आनंद का सागर है, सुख का सागर है। वो जल बनता जब वो ब्रह्मा बाबा है। नहीं ब्रह्मा तो फिर कोई भी बाबा है। जब से प्रवेश करता जब तो है साकार। कहाँ प्रवेश करता है बताओ? जब जिसमें से प्रवेश करता कहाँ करता है बताओ, हमें दिखा। बिंदी आनंद का सागर कैसे हो जाए? कौन? बिंदी आनंद का सागर कैसे हो जाए? कौन कह रहा है? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जिस साकार में वो आनंद का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर है, उसको साबित कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अभी ये साबित किया मुरली में शिव बाबा ने कि ज्ञान का सागर, सुख का सागर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। उस एक के पीछे पड़ो,
एक को रिसर्च करो। वो इस दुनिया में एक आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है ये हमें भी पता नहीं। हाँ हाँ, अनेकों के मत पर चलती है तो काली बनती है, बिल्कुल। और एक के मत पर चलती है तो गोरी बनती है। हाँ काली को माँ कहते हैं किंतु लक्ष्मी कोई माँ नहीं है। हाँ, सही बात। वो भारत माता है या जगत माता है? हाँ, कौन? लक्ष्मी है? किसकी माता है? भारत माता है। क्यों कहते हैं सब अनेकों की मत पर चलती है, ये कैसे साबित करेंगे? हैं? अरे जगदम्बा है तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और ब्रह्मा की भी अम्बा है या नहीं है? हैं? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के कंट्रोल में माता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हैं? तो माता किसकी मत पर चलने लग पड़ती है? हैं? बच्चों की मत पर। उन बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन है जिसकी मत पर चलती है? हैं? कृष्ण बच्चा भक्ति मार्ग में गाया हुआ है क्या? गीता का, गीता माता का भगवान कौन है? हैं? कृष्ण बच्चा गीता का भगवान पति परमेश्वर बनाया हुआ है, जुल्म कर दिया। फिर अकेले कृष्ण बच्चे की मत पर चलती है। कृष्ण वाली आत्मा जो अभी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया उसी की मत पर चलती है या औरों की भी मत पर चलती है? हैं? हाँ, ब्रह्मा के महावाक्यों के, ब्रह्मा के मुख से जो महावाक्य निकले उन्हीं को मानना चाहिए, और दूसरों के मुख से जो महावाक्य निकले उनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन मानती है या नहीं मानती है? मानती है। तो अनेकों की मत पर चलती है तो महाकाली बनती है, एक की मत पर चलती है तो महागौरी बनती है। फारकती और डिवोर्स में क्या अंतर है? फारकती और डिवोर्स में क्या अंतर? एक ही बात। तो फारकती उर्दू का शब्द है, डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। मुरली में दूसरा बताया क्या? फारकती होती है बाप और बच्चों के बीच। अरे वो बच्चों, बाप और बच्चे का संबंध ही अलग है तो शब्द अलग हो जाता है। और डिवोर्स पति पत्नी के लिए। डाइवोर्स पति पत्नी के लिए है। हाँ, याद को कब शुद्ध घृत कहा जाता है? याद को कब शुद्ध घृत कहा जाता है? हाँ, और कब घासलेट? जब एक को पहचान करके एक को याद करते हैं तो शुद्ध घृत है। और कब? दूसरा बात घासलेट कहा जाता है, मिक्स हो जाता है तो घासलेट है। घासलेट में और चीजें होती हैं कि नहीं? घासलेट एक तरह का जमाया हुआ तेल है या घृत है? ओरिजिनली है? हाँ, उसमें केमिकल डाला गया है तब घासलेट बनता है। घी में केमिकल डालने की जरूरत है जमाने के लिए? है? नहीं। नेपाल का जो राजा था उसने काफी दिनों तक राजा ही थे, तो उसी कौन से धर्म से कनेक्ट करेंगे? नेपाल के ढेर सारे राजाएं हुए हैं। आप कौन से राजा की बात करते हैं? आखिरी राजा। हैं? आखिरी राजा। आखिरी राजा तो वो हुआ जो नास्तिक था, जिसने हत्याएं बत्याएं कर दी, अपने ही परिवार की हत्या कर दी। है? कौन से राजा की आप बात कर रहे हैं? अभी तक जो उनकी राजाई थी ना नेपाल के राजा की। अरे कौन से राजा की?
राजा नेपाल में 500 वर्ष में ढेर के ढेर राजाएं हुए, एक के बाद एक पीढ़ी चली आई। आखिरी राजा ने तो अपने परिवार की हत्या कर दी। कौन से धर्म से? नेपाल के राजाएं कौन से धर्म के होंगे? नई दुनिया की पालना करने वाले राजाएं बेहद में और हद में कौन से धर्म के होंगे? हैं देवी देवता सनातन धर्म के ही होते हैं। और हाँ बाबा ने मूल्य में बोला है हाँ कि मनोबुद्धि को आत्मा कहते हैं। हाँ आत्मा तो देह रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। हाँ तो बाबा अंत में अगर ऊपर से आत्माएं प्रवेश करती है हाँ तो शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है प्रवेश करने के बाद। इतने सारे ड्राइवर हैं इतने सारे ड्राइवर चलाएंगे। इतने सारे ड्राइवर कहाँ एक हम प्रवेश करते हैं क्या? एक रथ में? अब तेरे की नहीं, एक रथ में प्रवेश करते हैं कि अनेकों रथ में प्रवेश करते हैं? हैं जो आत्मा रूपी ड्राइवर परमधाम से आते हैं एक के बाद एक, वो एक रथ में प्रवेश करते हैं कि सभी रथों में प्रवेश करते हैं? तो फिर अरे उसकी समाधान तो होने दो। क्या समझ में आया कि नहीं? तो बाबा शरीर चलाना कैसे हैं? शरीर चलेगा कैसे राष्ट्रीय समय? जब अनेक आत्माएं अगर प्रवेश नहीं करेंगी तो एक शरीर में अनेक आत्माएं प्रवेश करती तो हैं, लेकिन वो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं एक के अलावा। जिसका शरीर है उसके अलावा और आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो वो भूत प्रेत होते हैं, या तो भगवान ही होता है। तो भी चलता तो है शरीर की नहीं चलता है। बाबा आत्मा शरीर छोड़ दी हैं? आत्मा अगर शरीर छोड़ दी आत्मा शरीर छोड़ देती है तो मुर्दा हो जाता है शरीर। तो बाकी आत्माएं अपने अपने संस्कारों के अनुसार अपना अपना शरीर धारण करती हैं। अरे बोलो, कुछ रह गया है तो क्रॉस क्वेश्चन कर लो। इधर उधर क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं बाबा कि आत्मा जैसे ड्राइवर है शरीर में। हाँ, इतनी सारी आत्माएं प्रवेश करेंगी तो बहुत सारे ड्राइवर होंगे, तो उनमें कोई पावरफुल ड्राइवर होगा कि नहीं जो अपना रथ नहीं छोड़ेगा? कमजोर होगा तो वो जो दूसरी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं उसको कमजोर करके, उसको बांधा बूंदी करके, उसका शरीर छुड़वा के अपना साथी बना लेंगी। अगर पावरफुल होगा तो बाबा की याद करके उनके ऊपर जीत पहन लेगा या उनको भगा देगा। एक ही आत्मा शरीर का मुखिया रहेगी। हाँ, और दक्ष प्रजापति था, उसे पता था कि हैं? दक्ष प्रजापति है ना? क्या दक्ष प्रजापति? हाँ, वो जानता है कि जो सती है वो आदि शक्ति है, लेकिन फिर भी शंकर के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ज्ञान कहाँ जानता है आदि शक्ति है? उसे विश्वास कहाँ होता है? उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन सभी समझाते हैं तो वो नहीं समझता। यहाँ पे कैसे तैयारी करके बताएं? अरे अभी आदि शक्ति मानता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो शरीर छूट गया। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा को जन्म किसने दिया था? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा को किसी अम्मा ने जन्म दिया था कि नहीं? तो वो अम्मा कौन थी? हैं? फिर और हाँ, एक डिस्कशन में बोला बाबा कि तुमको बाप का परिचय, नाम, रूप, देश, काल और आईडी प्रूफ, फोटो सहित देना। हाँ बिल्कुल, इतने होशियार हो जाओ। तो बाबा फोटो सहित कैसे हैं? फोटो सहित कैसे देंगे? फोटो कैसे चाहिए? पहले आईडी प्रूफ में नाम, रूप, देश, काल सब साबित तो करो। जब पूरा एड्रेस, पता, आईडी प्रूफ में पता होता है कि नहीं? एड्रेस, जब सारा एड्रेस तो क्लियर कर दिया
तो पता नहीं लग जाएगा किस घर का है, कहाँ जन्म हुआ। फिर बाबा फोटो, हाँ तो फोटो भी मिल जाएगा। पहले जो मुख्य मूल बातें हैं वो तो साबित करो, कि पहले फोटो आ जाएगा। नहीं, पहले सारी बातें, हाँ पहले सारी बातें साबित। पहले सारी बातें साबित करो, फिर बाद में उसका फोटो खींचो। और हाँ बाबा क्लियर नहीं हो रहा है। क्या क्लियर नहीं हो रहा? अरे पहले कौन सी बात साबित करोगे? नाम रूप देश काल। उसका नाम क्या है? लौकिक दुनिया में नाम क्या है? अलौकिक दुनिया में नाम क्या है? वही तो क्लियर करना है, हैं? वही तो क्लियर करना है। लो, लौकिक दुनिया में नाम नगाड़ा नहीं पढ़ा है? नगाड़ा किसी ने पढ़ा हो तो हाथ उठाओ। हाँ लो, पढ़ा है। इनसे पूछ लो, इनको गुरु बना लो। हैं? हाँ ना, पहले नाम क्लियर करो। क्योंकि अभी जैसे दादा लेख रहा नाम नहीं बोलते, नाम नहीं होते। अभी तक तो नहीं बोला किसी के सामने, पर अब क्लियर बोल दो, मतलब जाकर के। अरे बोल क्यों दो? साबित करो, बोल मत दो। बोलने से तो बाबा ने कहा है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तुम ऐसे बोल दोगे? हैं? राधा रमण है, वो मुकर्रर रथ है, वो शंकर जी है, वो राम वाली आत्मा है, तो मान लेगा कोई? तो फिर प्रूफ सहित बताओ कि जैसे दादा लेखराज का नाम था भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा, तो वो ब्रह्मा का रूप है या नहीं है? हैं? ब्रह्मा भले अनेकों के नाम है, लेकिन वो ब्रह्मा का रूप है या नहीं है? हैं? उसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ माने बड़ी माँ बड़े माँ के रूप में उसने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया। और ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जिसका नाम होता है, वो ब्रह्मलोक दोषपूर्ण है या निर्दोष है? हैं? निर्दोष गीता में भी लिखा है। गीता में क्या लिखा है? ब्रह्मा निर्दोष है। तो जितने भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई दोषपूर्ण कार्य अनेक जन्मों में, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कोई दोषपूर्ण कार्य करें, वो निर्दोष हैं। तो ये साबित कर दिया जो निर्दोष हैं, तो उनका नाम भी तो निर्दोष होगा कि दोषपूर्ण होगा? है? जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा। ये गंगाधर नाम तो है ज्ञान सुनने और सुनाने में डंब। तो गंगाधर हैं? ज्ञान की गंगा को धारण करने वाले हुए। जल की न बूंदो नाम है गंगाधर। बंसी है ही नहीं, नाम है बंसीधरा। है? मुंह में से मुरली निकलती ही नहीं, नाम बंसीधर रख दिया। तो नाम दोषपूर्ण है या अर्थ सहित है? निरर्थक नाम रख दिया। लेकिन ये जो नाम है, क्या जो ब्रह्मा के नाम है, विष्णु देवी के नाम है, या शंकर के लौकिक नाम है, वो दोषपूर्ण होंगे या यथार्थ होंगे? आखिरी जन्म में भी है यथार्थ नाम होंगे। लौकिक नाम भी दोषपूर्ण नाम नहीं होंगे। तो यथार्थ नाम साबित करो। और हाँ, में बताया विजयमाला का हेड पुराना है और रुद्रमाला का हेड नया है। रुद्रमाला का हेड नया है। हाँ, विजयमाला के हेड को पुराना दिखाया, तो किसके लिए बताया? जो विजयमाला का हेड है वो चंद्रवंशी राधा है या नहीं? और चंद्रवंशी राधा बड़ी होती है या कृष्ण के मुकाबले छोटी होती है? हैं?
भक्ति मार्ग में भी उसको 3-4 साल बड़ा दिखाया है। आज ही तो मुरली में आया 66 में 65 में इनका जन्म दिखाया है ज्ञान में आने का। तो जो जन्म है उसके आधार पर राधा का जन्म, और संगम युग में जो शारीरिक रूप से संगम युगी कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा है, उसका ज्ञान में जन्म पहले होता है राधा के मुकाबले या बाद में होता है? बाद में होता है। इसलिए राधा को बड़ा दिखाया, वो विजयमाला की हेड है। कृष्ण को छोटा दिखाया शास्त्रों में। और हाँ, ज्ञान माना जानकारी है, ज्ञान माना जानकारी। तो जब ज्ञान माना जानकारी, हाँ, जब आत्मा को अब स्व का और परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो उसे बहुत सुख अनुभव होता है एक बात की याद में रहने का। हाँ, लेकिन अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब है वो उस याद में बहुत विघ्न डालता है। हाँ, तो आत्मा जो निरंतर ये चेष्टा कर रही है एक बात की याद में टिकने की, हाँ, क्या ये भी व्यभिचारी याद है? अनेकों की याद करती है। नहीं, माना जो एक की याद की जो निरंतर चेष्टा आत्मा की चल रही है प्रैक्टिस, तो ये क्या व्यभिचारी याद के मतलब? चेष्टा करती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत है या सहज है? हैं? मेहनत है। और मोहब्बत में मेहनत होती है या नहीं होती है? सहज होती है। तो जो शंकर वाली आत्मा होगी उसको सहज होगा या मेहनत होगी? उसको सहज होगा। क्यों है? क्योंकि 63 जन्मों में जो ज्ञान है संगम युग में उस आत्मा ने ज्ञान सागर से ज्यादा भरा होगा, सबसे जास्ती भरा होगा या कम भरा होगा? तो ज्ञान 63 जन्मों में छलकता रहता होगा या नहीं छलकता रहता होगा? वाचा में, कर्मणा में वो ज्ञान देखने में आवेगा या नहीं आवेगा? हैं? देखने में आवेगा। तो सहज है उसके लिए। और जो दूर रहे हैं संगम युग में बाप की याद से, बाप की सेवा से, अपने में ही लगे रहे हैं स्वार्थ में, तो उनको कठिन भासेगा या सहज भासेगा? कठिन भासेगा। और नंबर 12 है मीठे मीठे बच्चे जानते हैं और जिस्म के साथ जानते हैं। बाप भी अभी जिस्म के साथ सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। इस घोड़े व घोड़ी पर सवार है। उनसे घोड़े, हाँ, घोड़े घोड़ी अभी मुखिया कौन है? मुख्य घोड़े घोड़ी कौन है पता ही नहीं। अरे प्रजापिता और ब्रह्मा ये मुख्य घोड़ा घोड़ी है या नहीं है? हैं? भाई बुद्धि कहाँ जा रही थी? मन रूपी घोड़ा। हाँ, वो मन रूपी घोड़ा नहीं है, हाँ, और वो बुद्धि रूपी घोड़ा नहीं है। वो घोड़ी है, वो घोड़ा है। घोड़ी में ज्यादा ताकत होती है, घोड़े में ज्यादा ताकत होती है, हैं? घोड़े में ज्यादा ताकत होती है। देखो नीचे रास्ते से भी कोई बोल रहा है घोड़े में ज्यादा ताकत होती है। देखो ज्ञानी बैठे हुए इतनी बात नहीं जानते। मन रूपी घोड़ा और सहन शक्ति, मन बुद्धि घोड़ा नहीं, मन रूपी घोड़ा। देखो गीता में भी बताया हुआ है। न गीता पढ़ते हो न बाबा की मुरली पे ध्यान देते हो क्या? गीता में भी बताया है इंद्रियाणि परान्याहो। इंद्रियां जो हैं बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे रहने वाला ज्यादा पावरफुल मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी जो ज्यादा पावरफुल है वो बुद्धि रूपी घोड़ा हुआ या घोड़ी हुई?
घोड़ा हो गया। और है कभी कभी स्वप्न इतना रियल होता है, ऐसा लगता है कि आत्मा रूपी मन बुद्धि वाकई में उस स्थान पर है। तो क्या वास्तव में मन बुद्धि उस स्थान पे जाती है, उस दृश्य के बीच में? ओहो, कितनी बार मिसाल दे दिया। बजाज दुकान पर बैठे बैठे सारा दिन रियल रूप में कपड़े फाड़ता है और रात में सोते समय अपनी धोती फाड़ देता है। तो रियल करता रहा है या झूठा ही फाड़ दिया? रियल ऐसा कर्म किया है तो बुद्धि में आता है। जो रियल कर्म किए हैं तो उनका रियल स्वप्न आवेगा, और जो ऐसे ही झूठे झूठे कर्म किए हैं तो स्वप्न भी ऐसे ही अगड़म बगड़म आवेंगे। पर आत्मा तो शरीर में होती है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आत्मा कैसे? आत्मा रियल काम और अनरियल काम नहीं करती है, व्यर्थ के कार्य करती है कि नहीं? लेकिन सोते टाइम भी? हाँ, सोते टाइम भी। स्वप्न और संकल्प, इनका प्रैक्टिकल जीवन से कनेक्शन है। और जब कोई आत्मिक स्थिति में तुम्हारा घर के है, जब कोई आत्मिक स्थिति में तुम्हारा घर के अंदर है, हाँ, और जब वो आत्मिक स्थिति में नहीं है, माना घर में कोई नहीं है, तो घर में कोई नहीं है, कोई कैसे नहीं है? और उसको घर की याद नहीं रहती है? हाँ, घर के बाहर भी है, अमेरिका चला गया तो उसे अपने घर की याद रहती है कि नहीं सबसे जास्ती? तो ऐसे क्यों कहते हो? नहीं क्या मतलब क्या है? घर में कोई नहीं। जैसे घर है तो घर में लगाव सबसे जास्ती लगा हुआ है या नहीं है? न ग्राम ग्रामिति उच्यते गृहिणी गृहम उच्यते। ईंटों के घर में ज्यादा लागत लगती है कि चैतन्य घरवाली घर में बैठी हुई है, असली घर, उसमें ज्यादा बुद्धि लगी रहती है। कुमार हो के अदर कुमार हो, बेचारे को पता ही नहीं है। हैं? आत्मिक स्थिति में है अपन, तो उस दौरान कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि पावर वो आत्मिक स्थिति में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए है या 8 घंटे लगातार के लिए है? थोड़े समय के लिए है, तो थोड़े समय के लिए थोड़े समय याद रहती है, थोड़े समय नहीं रहती। मतलब जैसे घर में कोई नहीं है तो कोई चोर घुस सकता है। घर में कोई कैसे नहीं है? मतलब उस बात से अरे घर में दिल रखा हुआ है, सारा दिल उधर ही जा रहा है, दिमाग उधर ही जा रहा है। जिंदगी भर जहाँ बुद्धि जाती है, मन जाता है, तो मरते समय क्या याद आता है? वो याद आता है। पुरुष हैं, उनको स्त्री चोला क्यों याद आ जाता है जो स्त्री का जन्म लेते हैं? हाँ, ऐसे ही है। और बाबा ने बोला है बाबा ने बोला है जो पूरा अर्पण में होगा उनका दर्पण पावरफुल है। तो बाबा ये सरेंडर से ये सभी सरेंडर झूठा है कि सच्चा है? कागज पे सरेंडर है या प्रैक्टिकल में सरेंडर है? कोई बहुत ऐसे भी होते हैं सरेंडर, कागज में तो सरेंडर होते हैं क्या, सर अंडर, लेकिन जब उनको कोई ऑर्डर मिलता है तो साफ इनकार कर देते हैं, मैं नहीं, अवज्ञाकारी बन जाते हैं, नाफरमान बन जाते हैं। तो उस समय वो सरेंडर है ना सरेंडर है? नॉन सरेंडर हो गए। बार हाँ, वो सरेंडर है नहीं, जो सरेंडर नहीं है वो तो नॉन सरेंडर है। उन्होंने सर कहाँ झुकाया है भगवान के आगे? उन्होंने भगवान के आगे सर झुकाया है क्या? सरेंडर में किया है, तो फिर उनकी बात कहाँ पैदा हो रही है? हाँ, उनमें भी कोई गीता पाठशाला चलाने वाले, कोई सर्विसेबल हैंड्स ऐसे हैं अभी भी जो कागज पे सरेंडर नहीं हुए हैं, लेकिन अपन को क्या समझते हैं? सरेंडर समझते हैं और सरेंडर होकर चलते हैं। जैसा डायरेक्शन मिलेगा, जो फरमान मिलेगा वो मानेंगे जरूर, इनकार नहीं करेंगे।
तो वो सरेंडर है, नॉन सरेंडर है? वो भी सरेंडर है। इसीलिए बोला है अंदर वाले रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? हैं? कोई भी माला में आने से रह जाएंगे। 500 करोड़ की माला को छोड़ करके, 33 करोड़ की माला को छोड़ करके क्या कहा? रह जाएंगे माना माला में आने से रह जाएंगे और बार बार ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? माला में कोई न कोई नंबरवार पद ले जाएंगे। 9 लाख में तो आ जाएंगे हैं? 9 लाख में तो आ जाएंगे। अभी क्या होता है, कोई कोई बाबा ने कहा 1 बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ नहीं होगा, हमेशा के लिए तो माफ नहीं होगा। और कोई 1 बार सरेंडर हुआ, कागज पे लिखा, खून से लिख दिया, धोखा दे दिया, फिर दूसरी बार आ गया, माफीनामा लिख दिया, कागज पे लिख दिया, फिर भाग गया, फिर तीसरी बार चौथी बार आता ही गया। ये जानता है हट्टी एक ही है, बार बार धोखा देके भाग जाता है, तो फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी की लिस्ट में आ जाएगा? हैं? हमेशा ब्लफ देना चल सकता है क्या? बाबा जी एक बार लिख के चला जाए, दोबारा लिखने ही ना है। एक बार जैसे लिख दिया, हाँ, फिर वो भाग गया, हाँ, दोबारा नहीं आता है, हाँ, उसका वो प्रजा में चला गया। बार बार आता भगता, तो बाबा कहते हैं हिम्मती बच्ची मत वाप, तो बार बार हिम्मत तो करता। वो हिम्मत करे ना आने की, तो अरे हिम्मत कहाँ करता है बार बार आने की? तरीके से हिम्मत करे ना, आए, माफीनामा लिखे, नोटरी कराए, ये क्या बात हुई? बाबा कारण अकारण कोई बच्चे से भूल हो जाती है, वो डबल से भक्ति करने आता है। हैं? कारण अकारण पूर्व जन्मों का हिसाब का हो से, हाँ, वो चला जाता है, डिसर्विस कर लेता है, हाँ, से भक्ति करने के लिए आता है, तो उसका भी माने कि वो भाग नहीं बनेगा जो पहले। जितना उसने किया उतना ही टाइम का बनेगा। लेकिन उसका ड्रामा में पार्टी ऐसा हो, ड्रामा में पार्टी ऐसा हो, आत्मा में, ये तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है। कोई का बार बार भागने का पार्ट भरा हुआ है, कोई का स्थिर रहने का पार्ट भरा हुआ है। ये पार्ट भरा किसने? ऊपर वाले ने? कोई दूसरे ने? किसने भरा है? पता नहीं। हाँ, खुद ने भरा। और 16,108 तो राजा क्वालिटी की तो सरेंडर है। 16,108 जो आत्मा है उनकी राजा क्वालिटी की। राजा क्वालिटी की नहीं है 16,108, नंबर बार के हैं। राज परिवार, हाँ, राज परिवार में आने वाली हैं। हाँ, अंतिम जन्म में, त्रेता के अंतिम जन्म में कम से कम एक जन्म के लिए वो राज परिवार में आकर के, मान लो प्रिंस बन गई। राजा तो नहीं बनी किसी जन्म में, लेकिन क्या बन गई? तो उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं उस जन्म में प्रजा के ऊपर? है, रहता है, प्रभाव रहता है। बाबा अभी मुरली में आया कि सबसे बड़ी सेवा दिल्ली में होने होगी, जहाँ राजधानी स्थापन होनी है वहाँ सबसे बड़ी सेवा नहीं हुई है। बेसिक में उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके सेवा नहीं कर पाए, तो वो बात क्या एडवांस में लागू? बेसिक में आधार मूर्त है और एडवांस में बीज ही नहीं होगा तो जड़ कहाँ से पैदा होगी? और बीज होगा तो नास्तिकों का बीज बनेगा या नहीं बनेगा? है? तो जो नास्तिक होंगे वो बीज रूप आत्माओं में नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, लास्ट में होंगे। वो राजाई को नहीं मानेंगे, राजयोग को नहीं मानेंगे,
वो योग को मानेंगे ही नहीं, वो भोग को मानेंगे। भोग ही जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है। कामोपभोग परमा, यही परम पुरुषार्थ है। बस एतावत निश्चितम, इतना ही उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा है। तो बाबा सूर्यवंशी होंगे, उनकी बुद्धि में तो बैठेगा। सूर्यवंशियों में भी नंबर वार हैं। सूर्यवंशी माने एडवांस पार्टी, वो बीज हैं। सूर्यवंशियों को ही बीज कहा जाता है। तो एडवांस पार्टी में तो सभी धर्मों के बीज है ना। हाँ, तो जो पक्के सूर्यवंशी है वो तो 50,000 ही हो गए। 50,000 हो गए तो क्या हुआ? उनकी प्रजा सूर्यवंशी नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा सूर्यवंशी नहीं है। फिर हाँ, 2 युगल जो प्रत्यक्ष होंगे हैं? 2 युगल जो प्रत्यक्ष होंगे उनसे 2-2 बच्चे होंगे। 2 युगल का मतलब मेल और फीमेल। हाँ, उनसे 2 बच्चे होंगे। और ऐसे 8 की इकाई एक परिवार ऐसे 8 की इकाई एक परिवार तैयार होगा। हाँ, माने 2 युगल, युगल एक नहीं, कितने युगल? 2 युगल। 2 युगल का मतलब कितनी आत्माएं हुई? 4 आत्माएं। और उनके 2-2 बच्चे कितने हो गए? 8 हो गए। 8 की इकाई तैयार होगा। हाँ, एक परिवार तैयार होगा। और 2 युगल जो है उन एक युगल से कृष्ण जैसा बच्चा और एक युगल से राधा जैसी बच्ची जन्म लेगी। हाँ, संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? संगम युग की बात है। क्योंकि शास्त्रों में तो कृष्ण के माता पिता अलग वासुदेव देवकी हैं। हाँ। और राधा के माता पिता अलग हैं। हाँ, तो ऐसा शास्त्रों में कहाँ की बातें हैं? संगम की बातें हैं या सतयुग त्रेता की? संगम की। तो नहीं समझ में आ रहा है। पर संगम सतयुग में तो एक ही युगल से राधा। आप सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो आप तो संगम की ही बात कर रहे हैं ना। तो संगम में ब्रह्मा सरस्वती के बच्चे कौन हुए? कोई हुए कि नहीं हुए? हैं? अरे कोई हुए कि नहीं हुए? विजयमाला में मुखिया कोई है कि नहीं है? है। जब मुखिया है तो उसके साथ साथ कोई युगल मणका भी होगा कि नहीं भाई के रूप में? अरे राधा ही अकेली पैदा होगी कि राधा के साथ कोई बच्चा भी होगा? उसका साथ उधर एक बच्चा। उतना सर्विसेबल कोई बच्चा होगा कि नहीं होगा? हाँ। और इधर भी रुद्रमाला में जगदम्बा और जगत पिता, ये युगल नहीं है? युगल है। तो इनसे जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा। हाँ? और साथ में एक और। यहाँ संगम की कृष्ण पैदा नहीं होगा? तो साथ में एक और बच्चा होगा। हाँ हाँ, यहाँ वहाँ राधा पैदा हुई। वहाँ राधा पैदा हुई, इधर कृष्ण पैदा हुआ। हाँ? और राधा के साथ एक और बच्चा हुआ। वो अभी प्रत्यक्ष कहाँ है? वो प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ। और ध्यान में आने पर किसी से आंख अगर लगती है तो वह अनिष्ट होता है। हाथ उठाओ। हाँ। ध्यान में आने पर हाँ, किसी से आंख अगर लड़ती है तो वह अनिष्ट होता है। वो अनिष्ट होता है, अनिष्ट है। ऐसी 10-50 भूले दिन में रोज ही अनिष्ट करते होंगे। किसी से कुछ और है आगे पूछने को? हो गया? हाँ, किसी से आंख लड़ गई तो एक दूसरे की याद आएगी या नहीं आएगी? देहधारी की याद आएगी। शिव बाबा भूलेगा या नहीं भूलेगा? हैं? शिव बाबा भूल जाएगा। तो अनिष्ट हुआ या इष्ट हुआ? हैं? हैं? अनिष्ट हो गया। शिव बाबा याद नहीं आया और मायावी रूप याद आ गया जो नीचे गिराने वाला है। ज्यादा कहीं उससे जिससे आंख लड़ गई उससे अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गया तो बंटा डार कर देगा या नहीं कर देगा? हैं? और ऐसी 10, 20, 50 बोले रोज ही करते होंगे शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में करते हैं, इसका मतलब 63 जन्मों में भी बड़े रूप में हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, प्रैक्टिकल में भी हुआ है, तब ऐसी भूलें हो रही हैं।
बाबा, हाँ जब हम किसी को संदेश देते हैं तो संक्षिप्त परिचय के साथ जो ये अनूठी ईश्वरीय योजना किताब जो है उसमें चित्र बने हैं, इन चित्रों को समझा कर वो किताब, और एक नई अभी किताब आई है आत्मा का परिचय, आत्मा का परिचय, हाँ क्या ये दोनों किताब भी समझा कर दे सकते हैं या सिर्फ संक्षिप्त परिचय? दे दो, जैसा जिज्ञासु है, जितना समझाया है उतना दे दो। समझाया कुछ भी नहीं है, लिटरेचर दे दिया तो वो कुछ भी नहीं समझेगा, फेंक देगा ऐसे ही जाके, या तो उसमें टोली रख करके खा जाएगा कपड़ फाड़ फाड़ के, जैसे ब्रह्मा कुमारी यहाँ टोली रख करके खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि मुरली से कुछ भी समझा कुछ भी नहीं है। मुरली के पत्तों की कोई कदर ही नहीं। ये भगवान के महावाक्य हैं, अम्मा के द्वारा, ब्रह्म वाक्य हैं, वेद वाक्य हैं। आज भी शूटिंग हो रही है उसकी दुनिया में। क्या शूटिंग हो रही है? अरे वेदों को ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी कहते हैं कि नहीं है? कोई पढ़ता है? कोई समझने की कोशिश करता है? कोई नहीं करता। बाबा, हाँ, मन की शक्ति भरी नहीं है, मन की शक्ति भरी नहीं, हाँ, आनंद ही आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद है, हैं? आनंद है, आनंद है। मन की शक्ति भरी नहीं, आनंद ही है, ऐसे कहते हैं, समझ लिया कि आनंद ही है। आनंद भोगने के लिए मन पावरफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? एकाग्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, चंचल होना चाहिए। अरे तो शक्ति भरी होगी तभी तो। और सारा खेल माता कौन बोली? बाबा, जैसे कि अभी हम मधुबन में रहना चाहिए, जैसे बच्चों की जब छुट्टी होती है, बच्चों की जब छुट्टी होती है, हाँ। तो हम चाहते हैं कि फिर कुछ दिन क्योंकि हम बच्चों के स्कूल के कारण मधुबन में नहीं रह पाते हैं, हाँ। तो जब छुट्टी होती है तो हम चाहते हैं कि हम कुछ दिन जो छुट्टी का समय मधुबन में बिताएं, हाँ। तो उसके लिए हम पहले से बता देते हैं। तो उसको परमिशन आने में कितना टाइम लगता है उसका? आपके पास साधन नहीं है? नहीं, हमको तो इंचार्ज मैन को बताना पड़ता है ना कि हम आना चाहते हैं। हाँ। तो वहाँ से जवाब आने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि जब तक जवाब आएगा छुट्टी खत्म हो जाएगी तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे मतलब। बाबा के बच्चों को, बाबा के घर में जो रेगुलर बच्चे हैं उनको आने के लिए मनाही है? मनाही तो नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम इस मौके पर आ रहे हैं। पर हमें तो ये बोला गया कि पहले हम पता करेंगे, ऊपर से फिर बताएंगे। बताओ भाई, ये परिवार की निशानी है या? हाँ, बताएंगे, ये ठीक है। इन्फॉर्मेशन देना ठीक है। कि मैंने 2 दिन पहले बोल दिया था कि मैं आने वाली हूँ अपनी कन्या को लेके। हाँ। उन्होंने कहा हम ऊपर से पता करके बताएंगे। क्यों? पूछो, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कि अलाउड नहीं है ऐसे मत। क्यों नहीं अलाउड है? पूछो, कौन सी मुरली में ऐसे कहा है? उन्होंने कहा कोई हिसाब किताब है नहीं, ये हिसाब किताब है कि आपकी लड़की ज्ञान में नहीं चल रही होगी। बाबा नहीं, ज्ञान में चल रही है, मैं यही बैठी है। हाँ, अच्छा, ज्ञान में चल रही है तो हाँ, ज्ञान में भी आती है, क्लास में भी आती है, तो फिर क्यों नहीं? उनसे पूछो क्यों नहीं। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। लड़ जाओ। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय बैठा हुआ है। जिनकी इच्छा रहती है उनको हाँ हो जाती है, और जो जिनको पसंद नहीं करते उनको बोल देते हैं ऊपर से जवाब नहीं है। तो पता नहीं है कौन सी शूटिंग हो रही है? अरे शूटिंग हो रही है कि रिहर्सल हो रही है कि नहीं हो रही है? पतित दुनिया की रिहर्सल हो रही है, पतित गवर्नमेंट की रिहर्सल हो रही है, या शिष्टाचारी गवर्नमेंट की रिहर्सल हो रही है? हैं?
जैसे भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है तो उसकी शूटिंग करने वाले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हैं? नहीं होने चाहिए? अरे होने चाहिए कि नहीं? नहीं सुना बाबा। डर लग रहा है और नहीं। और बाबा अकबर ने जो दीन इलाही धर्म स्थापन किया था है वो हमारे ज्ञान के साथ तो टैली होता है। कहाँ टैली होता है? उसने तो दूसरे राज्यों पर, दूसरों के परिवार में, राज परिवार में आक्रमण किया। उसने बताया, ये दीन इलाही कहता है? नहीं, उसने बताया था कि अरे ये बात बताओ जो हम पूछ रहे, ये बात दीन इलाही कहता है? हैं? नहीं? फिर तो उसने बताया था कि भगवान एक बिंदु आकार होती है। हाँ, तो बिंदु आकार भगवान होता है असली? वो असली होता है या जड़ होता है? वो तो जड़वत है। आत्मा बिना शरीर के जड़वत है या चैतन्य है? जड़वत है। असली कब है? जब शरीर में प्रवेश करे तो वो जानता था। उसने तो संगम युग में भी साकार को नहीं माना होगा और 63 जन्मों में भी साकार को नहीं माना होगा। 63 जन्म में भी बार बार नाक रगड़वाई होगी। जो अल्लाह मियाँ का रथ बना होगा उसने बार बार नाक रगड़वाई होगी जमीन से, बार बार हार खाई होगी, तो भी उसको माना नहीं माना। अभी भी ऐसा ही होगा। तो बाबा कौन से धर्म के साथ जाते हैं? दीन कौन से धर्म के साथ? यही देवी देवता सनातन धर्म की बात कही है। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने अव्वल दीन की स्थापना की। तो अव्वल नंबर का धर्म, दीन माने धर्म कौन सा है? आदि सनातन। बोलते इसीलिए कि उनका जन्म जो आदि देवी देवता सनातन धर्म के आदि दीन इलाही में वो आधारभूत आत्माओं ने जन्म लिया है। कभी उन्होंने मान्यता दी है दीन इलाही को, इसलिए मानते हैं। और बाबा पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी? क्या मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जो वायुमंडल अच्छा बनेगा उससे पावन दुनिया बनेगी? घर में 10 सदस्य 10 भांति होते हैं। घर परिवार में सबका महत्व देना चाहिए या एक को निगलेक्ट कर देना चाहिए? ऐसे ही है। बाबा हाँ, अभी 2-4 दिन पहले एक पेपर में एक आया था कि एक मुसलमान है, उसने बोला है कि कि हमारे जो मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर हैं वो शंकर पार्वती हैं और हम सब मुस्लिम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। मतलब भगवान शिव को मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे, मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवी देवता शिव पार्वती हमारे भी माँ बाप हैं। हाँ। तो इसका काफी मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। जिस तरह चीन में रहने वाला चीनी, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। हाँ। तो ये इसने मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था अभी। अच्छा, तो बाबा ये इसका समझ में नहीं आया, इसने इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया। हाँ। तो इसमें कोई प्रवेशता है या ये हमारे हिंदू धर्म अपना? अरे किसी ने हुबली में जो ब्रह्मा कुमारों ने चित्र छपाया है, सब धर्मों का पिता एक है, तो उसमें जो साकार पिताएं दिखाए गए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के रूप में, उनमें मुखिया के रूप में शंकर को दिखा दिया है बीच में। वो चित्र देख लिया होगा तो उसकी बुद्धि में भी आइडिया आ गया, तो उसका सिर कटाने के लिए बोल दिया। जिसने ये बोला है ना मामा, हाँ। तो उसका बोल रहे हैं कि उसके ऊपर इनाम रखा है कि जो इसका सर काटेगा, हाँ। उसको इतना इनाम दिया। तो अखबार में जब निकला तो अखबार वाले जानते नहीं है कि किसने छपाया,
अखबार वालों के पास जा करके पता लगा ले और सर कटवा दे। चित्र दिया है उसका मामा, फोटो भी दिया है। हाँ तो फोटो दिया हुआ है तो सर कटवा सकते हैं सच्चाई का। फिर बाबा तो उसका क्या इंडिकेशन? यज्ञ के आदि में सर कटवा दिया होगा, लाश गुम कर दी होगी, क्योंकि ज्ञान नहीं था उस समय। अभी तो उस बेचारे को चित्र देख करके ज्ञान हो गया, पक्का निश्चय बैठ गया। क्योंकि सब धर्मों में एक शख्सियत को, एक व्यक्तित्व को, एक पर्सनालिटी को मान्यता है। कौन सी पर्सनालिटी है? नहीं, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ। अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नामों से आज भी मानते हैं उस साकार स्वरूप को। तो जरूर वो अलग अलग नामों से जाना जाने वाला शख्सियत एक ही होगी या अनेक होंगी? एक ही होगी, सृष्टि का आदि पुरुष। कुछ आत्माएं दूसरे धर्म की ऐसी हैं जिन्होंने अंतिम जन्म में, अब आपने बात करना शुरू कर दी, वही बात बाद में कर लेना ना। फिर क्या बात कहने जा रहे थे? हैं? अंतिम जन्म में जाकर, हाँ, अंतिम जन्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है। 2-4 जन्मों से कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अंतिम जन्म में जाकर के कन्वर्ट होती हैं। तो उनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें झट बैठेंगी या पुराने कन्वर्ट होने वालों के मुकाबले देर से बैठेंगी ना? हैं? झट से बैठेंगी। पर इस वाले स्टेटमेंट से तो पूरे मुस्लिम धर्म में काफी टीवी न्यूज पे भी आ रहा है। अरे ऐसी ऐसी आगे चल के ढेर बातें निकलेंगी। हैं? मुस्लिम धर्म का विनाश चालू हो जाएगा। तो डर लग रहा है क्या? बाबा अच्छा है। हाँ जी। आत्मा पवित्र हो जाए, शरीर पुराना बना रहे, शरीर पुराना बना रहे, ये हो नहीं सकता। हाँ, आत्मा जब 100% पवित्र हो जाएगी तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा कि पुराने शरीर में आत्मा पवित्र रहेगी, हैं? छोड़ना पड़ेगा। माना वो आत्मा दूर से ही अपने उस शरीर को देखेगी, पुराने शरीर को। प्रवेश करने की दरकार ही नहीं। जैसे इस वर्ष ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में मम्मा के बाद कौन सा शरीरधारी है जिसको अति प्यार किया? गुलजार दादी को अपने पास बुलाते रहे हमेशा, और वो कभी पास में आती ही नहीं थी। उनका ऐसा लगाव लग गया कि अंतिम समय में मम्मा ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया, उसमें प्रवेश करने की बात ही नहीं। तो किसमें प्रवेश किया? गुलजार दादी में प्रवेश किया। अब गुलजार दादी में पहले तो जोर से बोलते थे साकार आवाज में, बाद में वो धीरे धीरे साकार आवाज भी समाप्त हो गई। अभी तो जो बीच में मत बोलो, हाँ बोलो, आप ही बोलो। अभी तो आधा घंटा भी नहीं बोलते हैं वो बाबा। है? अरे अभी तो इस बार तो बोलना ही एक बार 2 बार बंद कर दिया। गुलजार दादी को अपनी आवाज में वाणी चलानी नहीं सुनी। नहीं सुनी हो तो देख लेना। वैज्ञानिक यंत्रों में भर गई वो वाणी। गुलजार दादी ने अपनी वाणी में वाणी चलाई। ब्रह्मा बाबा की आवाज लोप हो गई, इतना सूक्ष्म शरीर लोप हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसे ही जो आत्मा संपन्न बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी 100%,
वो अपने शरीर को छोड़ करके दूर से उससे बात करवाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने फोर्स से गुलजार दादी के आवाज में बात करवाते हैं कि नहीं? करवाते हैं। भक्ति मार्ग में भी इसका मिसाल मौजूद है। शंकराचार्य का कोई मिसाल है? कोई पार्थिव शरीर है राजा का गुफा में रख दिया गया था, उस शरीर में प्रवेश करके बात करवाई कि नहीं? हाँ,